फिर कैसे होगी महाराज आपकी प्राप्ति? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरी प्राप्ति हो सकती है और कोई मार्ग नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। केवल भगवान की ही शरण में जाना होगा, गीता कह रही है। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। यही बात भागवत में उद्धव से भी कही थी भगवान ने। मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनाम। उद्धव एकमात्र मेरी ही शरणागति करनी पड़ेगी। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो भगवान यही बात गीता में कह रहे हैं कि तम एव शरणम गच्छ, भगवान की ही शरण में जा। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। बिना उनकी शरण में गए शांति भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो देखो भक्ति का निरूपण हो रहा है। बिना भक्ति के कर्म धर्म से काम नहीं चलेगा, ये बता रहे हैं ग्रंथ। अब आइए पुराणों में वेदव्यास के पास। वेदव्यास ने तो 4 श्लोक में बड़ी सुंदर परिभाषा कर दी कर्म धर्म की, बहुत सुंदर। तत्कर्म हरितोषम यत्। भागवत 4 स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। कर्म धर्म वही है जिससे भगवान प्रसन्न होते हो, सीधी सीधी बात है। यानी बता रहे हैं वेदव्यास कि मैंने जो बताया है कि भगवान से मिलने का एक मार्ग कर्म भी है, तो किस कर्म से मतलब है मेरा? तत्कर्म हरितोषम यत्। जिस कर्म धर्म से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हो वो कर्म धर्म ही कर्म धर्म है, अन्यथा सब बेकार है। वो स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भागवत 1 स्कंद के 2 अध्याय का 13वां श्लोक। अगर वो कर्म धर्म विधिवत है तो उससे श्री कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो कर्म धर्म बेकार है, वो असली कर्म धर्म नहीं है। तएव नियमाः साक्षात् तएव चयमोत्तमाः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः। भागवत वही नियम नियम है, वही यम यम है, वही तप तप है, वही कर्म धर्म है, वही दान दान है, वही व्रत व्रत है, वही यज्ञ यज्ञ है जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। अगर ऐसा नहीं करता तो वेदव्यास कहते हैं कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यधिरतिं श्रम एव हि केवलम। भागवत 1 स्कंद के 2 अध्याय का 8वां श्लोक। अगर उस कर्म धर्म को करने से श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम पैदा नहीं होता तो वो कर्म धर्म व्यर्थ है, वो निरर्थक परिश्रम है। ज्यो श्रम फरनी फरोसो। परिश्रम का फल परिश्रम। वो चूने के पानी को मथना है, ऐसे कर्म धर्म को करना। चूने के पानी को तुम मथते रहो, अरे अनंत काल तक भी मथते रहो तो भी उसमें से मक्खन कभी नहीं निकल सकता। लेकिन जी मैंने तो देखा था वो दूसरा आदमी एक सफेद सफेद चीज मथ रहा था और उसमें से मक्खन निकल रहा था। अरे बेवकूफ,
वो चूने का पानी नहीं था, वो दूध था। तू चूने का पानी मत रहा है, इसमें मक्खन है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से? तो इसीलिए कर्म धर्म की जहां भी हमारे यहां निंदा की गई है, वो ईश्वर भक्ति रहित कर्म धर्म की गई है। तो ब्राह्मण कर्म धर्म करे, ये ठीक है, लेकिन ईश्वर भक्ति युक्त कर्म धर्म करे, मन से ईश्वर भक्ति करे, फिर कर्म धर्म करे, कोई बात नहीं। देखिए, ये आप लोगों के यहां शादी ब्याह में ये पंडित लोग पाठ पूजा कराते हैं, यज्ञ हवन वगैरह कराते हैं, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये जब पूजा वूजा खत्म हो जाती है तो अंत में एक मंत्र बोलते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इसका क्या मतलब है, शायद पंडित जी भी ना जानते हो, और पंडित जी अगर जानते भी होंगे तो यजमान तो 0/100 है ही है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपना कहता है, पंडित जी अभी कितनी देर लगेगी पूजा खत्म होने में, जल्दी करिए, आधा घंटा हो गया, ऐसे जोकरी होती है आजकल। तो देखो, ये मंत्र ये कह रहा है, क्यों बोला जाता है ये मंत्र? हर कर्मकांड के एंड में बोलते हैं इसको कि हे श्री कृष्ण, हमने जो ये कर्म धर्म किया है, इसमें जो त्रुटि रह गई हो, त्रुटि हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो आपकी कृपा से ठीक हो जाए। देखो, ये भक्ति योग आ गया कर्मकांड के साथ। यानी महापुरुष लोग कर्मकांड में भक्ति का पुट दे रहे हैं, भक्ति रहित कर्म धर्म नहीं बता रहे हैं, मैं ये बता रही हूं आपको। इसी प्रकार देखो, संध्या करते हैं लोग, हाँ, तो संध्या में सबसे पहला मंत्र बोला जाता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। वेदव्यास सब बोलते हैं इसको शुद्धि के लिए। सबसे पहले क्या मतलब है इसका? अपवित्र, चाहे कोई अपवित्र हो, और पवित्रो वा, या कोई पवित्र हो, यानी किसी भी दशा में हो, अपवित्र अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो, गुसल खाने में हो, मय खाने में हो, पाखाने में हो, कहीं हो, सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। जो श्री कृष्ण का स्मरण करता है, ध्यान दीजिए, जो श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसकी बाहर की भी शुद्धि हो जाती है, भीतर की भी शुद्धि हो जाती है। ये अर्थ है इसका। अब इन संध्या करने वालों से जरा मैं पूछूं बड़ी नम्रता के साथ कि क्यों जी आपने संध्या करते समय श्री कृष्ण का स्मरण किया? अजी हमारे पास इतना टाइम कहाँ है श्री कृष्ण का स्मरण करने का, हमें तो जल्दी जल्दी अपना संध्या करके और दूसरे काम करने हैं। तो अगर आपने श्री कृष्ण स्मरण ही नहीं किया तो ये पानी फेंकने से क्या होगा? और अगर श्री कृष्ण का स्मरण कर लिया तो फिर भीतर की भी शुद्धि हो गई, बाहर की भी शुद्धि हो गई, ऐसा कह रहा है ये मंत्र। तो उसके बाद कौन सी शुद्धि बची जिसके लिए आप संध्या करने जा रहे हैं? अब तीसरी भी कोई शुद्धि है क्या उसके बाद? जब भीतर की भी शुद्धि हो गई, बाहर की भी शुद्धि हो गई, और अगर आपने श्री कृष्ण स्मरण नहीं किया तो फिर केवल पानी फेंकने से तो कुछ होगा नहीं। ये तो देखो, ये कह रहा है मंत्र की जो श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसकी शुद्धि होती है, भीतर की भी और बाहर की भी, और वो आपने किया नहीं। यानी देखो, ये कर्म कांड में भी महापुरुषों ने भक्ति का पुट दिया है, भले ही आप इसके मतलब को न समझते हो, लेकिन महापुरुष लोग बता रहे हैं कि देखो, तुम कोई भी कर्म धर्म करते हो तो उसको श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति से देगा मुझे कुछ,
वो चाहे पत्ता ही दे दे, फूल ही दे दे, फल दे दे, कोई भी चीज दे, अरे पानी ही दे दे, कुछ नहीं है तो। लेकिन शर्त यह है कि भक्त्या प्रयच्छति, वो भक्ति से देना पड़ेगा। और देखो, भक्त्या प्रयच्छति कहने के बाद भी भगवान को चैन नहीं मिला। अगली लाइन में फिर रिपीट किया भगवान ने, तदहम भक्त्युपहृत मशनामि प्रयतात्मनः। फिर से कहा भक्त्युपहृत, वो भक्ति से दिया गया मैं स्वीकार करता हूं। दो बार, यानी इतना जोर दे रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं है तो फिर तुम कुछ भी करो, मुझे कुछ भी समर्पित करो, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। वो भक्ति से देना होगा। इसीलिए तुम जो भी कर्म धर्म करते हो उसमें भक्ति को मत भूलो, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये उसका अगला श्लोक है। पहले वाला श्लोक है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और ये अगला श्लोक है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक कि देखो भाई, तुम भक्ति से दोगे तभी मैं उसको स्वीकार करूंगा। इसीलिए जो कुछ भी तुम करते हो, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मुझको समर्पित करके। मेरी भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए उसमें। तो देखो, सर्वत्र ये भक्ति युक्त कर्म धर्म पर जोर दिया जा रहा है। इसीलिए वेदव्यास कहते हैं, गृहेष्व वस्थितो राजन क्रियाः कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन्। भागवत, गृहेष्वा विशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्तायात यामानां न बंधाय गृहामताः। भागवत चौथे अध्याय के चौथे स्कंध के 30वें अध्याय का 19वां श्लोक। एक गृहस्थी में रहने वाले लोगों, तुम घबराओ मत कि हम तो गृहस्थी हैं जी, हम कैसे ईश्वर भक्ति करें। अरे गृहस्थ होने से क्या होता है? अरे देखो, वशिष्ठ जी से लेकर के त्रेता युग के वशिष्ठ जी, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए इस कलयुग तक, सब गृहस्थ में हुए। ऐसे गृहस्थी को जो अपने सब कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके करे, उस कर्म योगी का मुकाबला सन्यासी भी नहीं कर सकता कि हाँ मैं तो सन्यासी हूं जी, कमंडल लेके चलता हूं, तुम तो गृहस्थी हो, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। क्या बकबक करता है सन्यासी? होश में तो है? अरे तेरे दादा लोग, दादाओं के दादा गुरु लोग, ये बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े परमहंस, ये गृहस्थी थे। ये शंकराचार्य, इनके गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौणपादाचार्य, उनके गुरु शुकदेव परमहंस, उनके भी गुरु वेदव्यास, वेदांत के बनाने वाले गृहस्थी थे। क्या बकबक करता है तू? और सबसे ऊपर जो है महापुरुषों में ब्रज की गोपियां, जिनकी चरण धूलि पाने के लिए ये जनकादिक, व्यासादिक, शुकादिक बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े परमहंस, सन्यासियों के नेता, ये उस ब्रज में वृक्ष बनने की कामना कर रहे हैं और वृक्ष बन बन करके खड़े। अरे कईयों की कामना पूरी हो गई, कईयों की नहीं हुई। देखो ब्रह्मा जी की नहीं हुई, वो भी चाहते थे कि ब्रज की गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए मुझे इस ब्रज में कोई वृक्ष की योनि में जन्म मिल जाए, पक्षु पक्षी बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं, कोई गुल्म बन जाऊं।
तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम् ये नाहमेकोऽपि भवज्जनानाम् भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम् तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां एवं 34वां श्लोक। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि मिल जाए, उसके लिए मुझे कोई ब्रज में वृक्ष बना दीजिए, कोई पशु पक्षी की योनि में जन्म दे दीजिए। लेकिन नहीं मिला ब्रह्मा जी को, उनकी कामना पूरी नहीं हुई। अरे घोर तपस्या की ब्रह्मा जी ने, मैंने आपको पहले भी बताया है। देवताओं के 60,000 वर्षों तक 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप व्रजस्त्रीणाम पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास तासाम वै पादरेणवः। बृहद वामन पुराण, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मुझे मिल जाए, इसके लिए मैंने 60,000 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया, फिर भी नहीं मिल सकी। कामना पूरी नहीं हुई ब्रह्मा जी की, लेकिन कईयों की हो गई। वो जनकादिक, व्यासादिक, शुकादिक बड़े बड़े ज्ञानियों के दादा लोग इस ब्रज में वृक्ष बन बन करके खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? ब्रज गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए। ये ब्रज गोपियां क्या थी? गृहस्थ थी। गृहस्थ 2-2 फुट का घूंघट निकालने वाली, बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप। उन गृहस्थ गोपियों के लिए भगवान ने यहां तक कह दिया, न तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव न च लक्ष्मीर न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। आदि पुराण। अर्जुन, मुझे ब्रह्मा भी उतने प्रिय नहीं जो मेरे बेटे हैं, और शंकर भी उतने प्रिय नहीं जो मेरे पोते हैं। ब्रह्मा के ललाट से पैदा हुए हैं ना शंकर जी। और मेरी अर्धांगिनी महालक्ष्मी, वो भी मुझे उतनी प्रिय नहीं। अरे और तो और, मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितनी प्रिय मुझे गोपियां हैं। यहां पहुंची गोपियां, सोचो क्या उनकी सीट है। रिकॉर्ड टूट गया। भगवान की अपनी श्रीमती सनातन अर्धांगिनी महालक्ष्मी, वो नहीं पहुंच सकी गोपियों की हाइट पर। बड़ी तपस्या भी की उन्होंने। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। भागवत 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। नायं श्रियोंग उनितांतरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः रासोत्सवेत्स्य भुजदंड गृहीत कंठ
लब्धाशिषाम य उदयाद ब्रज सुंदरीणाम। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। बड़े लंबे समय तक सुचिरम महालक्ष्मी ने तप किया, घोर तप। गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त है, जिस सीट पर गोपियां हैं वो हमको भी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। वृंदावन के बाहर ही रहना पड़ा उनको, वृंदावन में प्रवेश ही नहीं मिला। आज भी वृंदावन के बाहर मंदिर है महालक्ष्मी का। मींज रही है हाथ, पछता रही है, हाथ मींजती रहो, लेकिन नहीं मिलेगा प्रवेश। गोपियों के बराबर नहीं हो तुम। अरे लेकिन मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, और ऐसी अर्धांगिनी नहीं हूं कि हाँ वो देहरादून का लड़का और कानपुर की लड़की और 7 चक्कर लगाया तो मियां बीबी हो गए। ऐसी अर्धांगिनी नहीं हूं मैं तो अनादिकाल से सनातन अर्धांगिनी हूं आपकी। और आप ऐसे कह रहे हैं, भगवान कहते हैं हाँ तुम अर्धांगिनी हो चाहे जो हो, लेकिन जो कानून है वो कानून है। गोपियों के बराबर नहीं हो तुम। अगर तुम गोपियों के बराबर पहुंचना चाहती हो तो जिस तरह से गोपियां पहुंची हैं वहां वैसे तुम भी पहुंच सकती हो। लेकिन बीबी होने से उसका कोई मतलब नहीं कि मेरी बीबी है तो मैं स्पेशल रियायत कर दूंगा, गोपियों वाला सौभाग्य दे दूंगा। वो तो अपनी अपनी साधना पर डिपेंड करता है, वरना किसी के लिए कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई नातेदार हो हमारा। सोचो, इतनी ऊंची सीट है इन ब्रज गोपियों की, जिससे ऊंची कोई सीट न थी, न है और न होगी। लेकिन ये ब्रज की गोपियां हैं क्या? गृहस्थी, गृहस्थ में है, सास ससुर भी हैं, पति भी हैं, बच्चे भी हैं, और इतना गृहस्थी का काम कि उसकी तुलना में आजकल तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास। ये जितनी देवियां बैठी है, आजकल की स्त्रियों के पास कहां काम होता है, क्योंकि आजकल मशीनों का युग है, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है तैयार। जरा आटा पिसा लाओ, पतिदेव से कह रही है, या तो पिसवा लाओ या तो किसी से पिसवा दो, हमको आटा मिलना चाहिए, आटा खत्म हो गया है। मशीनों का युग है, आटा पिस के आ गया। यहां तक कि मसाले भी खुद नहीं पीस सकती, वो भी अपना बाजार से मंगवा लो भाई। पुड़िया आती है, पिसा पिसाया मसाला, चाहे उसमें कितनी मिलावट हो, चाहे कितनी गंदगी हो, चाहे उसको खा करके अधमरे हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं, अधमरे हो जाए तो हो जाए, हॉस्पिटल में जाना मंजूर है हमको, लेकिन हम खुद नहीं पीस सकते हो, वो गंदगी ही खाएंगे हम। लेकिन आपकी वो जो 10% पे है ना, वो हम जरूर खर्च करवाएंगे अपनी इलाज के ऊपर, वो मिलावट का सामान खा करके, और भोगेंगे दुख वो अलग, लेकिन चाहिए हमको सब कुछ तैयार। यानी देखो, आजकल मशीनों का युग है, तो आजकल कहां क्या कितना काम रहता है आजकल की स्त्रियों के पास। लेकिन गोपियों को देखो, कच्चे मकान होते थे, उनको गोबर से लीप रही हैं। ये टॉप की महापुरुष गोपियां आजकल किसी हाई स्कूल पास लड़की को भी जरा सा गोबर लगा दो तो कहेगी छी ये क्या कर दिया। गोबर की इतनी निंदा की अंग्रेजों ने कि साहब लोग नाक बहुत सिकोड़ने लगे अपनी। लेकिन बाद में फिर एक अंग्रेज ने ही रिसर्च करके बताया कि भाई गोबर में ऐसे कीटाणु होते हैं जो रोग के कीटाणुओं का नाश करते हैं। तो फिर लोगों ने मान लिया, उसको स्वीकार कर लिया गोबर को। यानी हमारे वेद शास्त्र कहते थे तो नहीं माना, और एक अंग्रेज ने कह दिया तो मान लिया। ये हाल है हम लोगों का। जिस देश में ऐसी निधियां मौजूद हैं, वेद शास्त्र, उस देश के लोग देखो क्या वैल्यू है उनकी, वेदों शास्त्रों की उनके दिमाग में। वो अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं इस मामले में भी, जबकि एक ही मामले में तो हम लोगों की शान है, आध्यात्मिक मामले में। आध्यात्मिक मामले में भारत सदा से विश्व का गुरु रहा है और सदा विश्व का गुरु रहेगा।
चाहे कितनी किताबें बाहर के लोग हमारे यहां से चुरा चुरा के ले जाएं। अरे वहां के लोग भी हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी का लोहा मानते हैं, वो तो घुटने टेक रहे हैं। एक थॉरो नाम का फिलॉसफर हुआ है, ये एमरसन नामक फिलॉसफर का पड़ोसी था। इसने 25 वर्ष तक हमारे उपनिषदों का, हमारे ग्रंथों का बड़ा गहन अध्ययन किया और एमरसन के साथ उसको डिस्कस किया। उसके शब्द हैं, आई बेथ माई इंटेलेक्ट in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Upanishads and the Bhagavad Gita, in comparison to which our modern world and literature seem puny and trivial. मैंने कहा है कि मैं उपनिषदों की और भगवद गीता की उस फिलॉसफी में अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि में अपनी बुद्धि को स्नान कराता हूं, जो फिलॉसफी अत्यंत आश्चर्यजनक है, बड़ी विलक्षण है और सृष्टि की मीमांसा करने वाली है। उपनिषदों की, गीता आदि की जो इंडियन फिलॉसफी है, इसके आगे हमारा ये वर्तमान विश्व और इसके जितने ग्रंथ हैं, ये सब लघु और तुच्छ है। ये कह रहे हैं वो विदेशी फिलॉसफर। शोपेनहावर ने कहा है कि देयर इज नो स्टडी सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ and it will be the solace of my death. There is no study so elevating as that of the Upanishads. आत्मोत्थान करने वाली ऐसी और कोई फिलॉसफी नहीं है विश्व में जैसी उपनिषदों की फिलॉसफी है। इसी से मुझे जीवन में शांति मिली है, इसी से मुझे मृत्यु के समय शांति मिलेगी। ये शोपेनहावर के शब्द हैं। बहुत फेमस फिलॉसफर हुआ है शोपेनहावर। और मैक्स मूलर ने लिखा है कि इफ दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर रिक्वायर एनी कंफर्मेशन, आई वुड विलिंगली गिव इट एज अ रिजल्ट ऑफ माई लाइफ लॉन्ग स्टडी। अर्थात मैं अपने पूरे जीवन के अध्ययन के आधार पर शोपेनहावर के इस कथन का समर्थन करता हूं कि शोपेनहावर जो कह रहा है ये 100% सत्य है। मैंने पूरी लाइफ ये वेदों की, उपनिषदों की फिलॉसफी का अध्ययन किया है और मैं उस अध्ययन के आधार पर यह चैलेंज पूर्वक कहता हूं कि शोपेनहावर के शब्दों में कोई संदेह नहीं, ऐसी है फिलॉसफी वेदों की, उपनिषदों की। तो देखो वो तमाम फिलॉसफर, तो मैंने तो आपको ये एक दो बता दिए इशारे के लिए। बहुत सारे फिलॉसफर्स बड़े बड़े दुनिया के, इन्होंने हमारी फिलॉसफी के आगे, वेदों शास्त्रों के आगे घुटने टेके हैं। और एक हम लोगों का ये हाल है कि ऐसे देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त करने के बाद भी हम अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं। वो जो कह दें वो ठीक है और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं तो नहीं मानेंगे उसको। तो देखो ये गोपियां गृहस्थी का कार्य करते हुए भी निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। या दोहने वहनने मथनो पले पप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। भागवत 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक। गाय दूह रही हैं, धान कूट रही हैं। आजकल की तरह सुविधा नहीं थी कि बना बनाया चावल मिल गया। धान कूट करके उस समय स्त्रियां चावल निकालती थी। सब कार्य कर रही है गृहस्थी का।
दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, घर लीप रही हैं, पानी भर के ला रही हैं यमुना से। आजकल की तरह घरों में नल नहीं लगे थे उस समय, पानी भर भर करके लाती थी नदी पर जाकर के, तब गृहस्थी का कार्य करती थी। सोचो, उस तुलना में आजकल भला कोई काम है? लेकिन फिर भी आप लोग कह देते हैं हम तो गृहस्थी हैं जी, हमें समय नहीं मिलता। और यहां देखो गोपियों को, जो आपसे 1000 गुना काम जिनको था, वो गृहस्थी का हर कार्य करते हुए और निरंतर भक्ति कर रही हैं भगवान की। और ऐसे नहीं साधारण ढंग से, गायंती चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो, इस प्रकार स्मरण कर रही है श्री कृष्ण का सब कार्य करते हुए, उनके नाम गुण लीला को गाती जा रही हैं। और स्मरण में मन इस प्रकार डूबा हुआ है सब कार्य करते हुए भी कि आंखों से आंसू बह रहे हैं प्रेम के, वाणी गदगद हो रही है। ये देखो गृहस्थ में थी सबकी सब। तो इसीलिए ये कहना गलत है कि हम गृहस्थ में हैं, हम भगवान की भक्ति कैसे करें। अरे सारा समय है आपके पास ईश्वर भक्ति के लिए, अगर आप करना चाहें तो। हम आपको आगे बताएंगे साधना किस प्रकार गृहस्थ में रह करके और सब कार्य करते हुए कोई काम भी गड़बड़ ना हो आपका, और न काम छोड़ो, न क्रोध छोड़ो, न लोभ छोड़ो, न मोह छोड़ो, न अहंकार छोड़ो, और हंसते हंसते भगवत प्राप्ति कर लो। ऐसा उपाय बताएंगे लास्ट में, साधना जब आपको बताई जाएगी तो अब आप लोग समझ गए कि देखिए इस प्रकार ये भक्ति युक्त कर्म धर्म का ही सब शास्त्र निरूपण कर रहे हैं। भक्ति युक्त कर्म धर्म करो, वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसंगोर्पितमीश्वरे। भागवत, वेदों में जो कर्म धर्म बताया गया है वो करो, लेकिन ईश्वर भक्ति करो पहले, उनकी प्रसन्नता के लिए करो, फिर वो कर्म धर्म तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर्म योग बन जाएगा। सारे कर्मों धर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण में होती है। ये जितने कर्म धर्म बताए गए हैं वेदों में, ये यज्ञ करो, ये करो, वो करो, ये सब वास्तव में श्री कृष्ण को रिझाने के लिए बताए गए हैं। वासुदेव परक हैं ये सब। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पतग्वम संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्ये तत्। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र।